अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ैनब, वेलकम टू एस्पिरेंस चैनल। आज की वीडियो में हम जो टेक्निक डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से फोरेसिस अलग करना, सेपरेट करना। जब भी हम कोई चीज को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम फिनोमेना को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये ऐसी लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें हम चार्ज पार्टिकल्स को विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी उनको सेपरेट करते हैं, बाद में उनको एनालाइज करते हैं। चार्ज पार्टिकल्स में हम किस करते हैं? डीएनए है, आरएनए एंड प्रोटीन्स हैं। आज जो हम टेक्निक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि हम जो इसमें जो मीडियम यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होता है? जेल होता है। इसमें अब डिफरेंट प्रोसेसेस हैं कि हम इसमें जो जेल यूज करते हैं वो एगरोस जेल होती है। हमारे पास एक इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन होती है जिसमें हम पहले एक जेल प्रिपेयर करते हैं। जेल प्रिपेयर करके उसको क्या करते हैं? हम उसे फॉर्म्स में, उसके जो टैंक होता है उसके अंदर उसको लोड करते हैं, करके उसमें हम डिफरेंट बफर यूज करते हैं। हमने एक जेल यूज की, उसके बाद हमने बफर यूज करने हैं उसकी जो पीएच है उसको मेंटेन करने के लिए। अब हमने यहाँ पे बोला कि हम डिफरेंशिएशन करते हैं डीएनए की, आरएनए की और प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सैंपल लिया, उसके हमारे पास क्या है? डीएनए हमने लिया था, आइसोलेट किया। अब हमने ये देखना है कि जो डीएनए हमने आइसोलेट किया है कि वो आइसोलेट हुआ भी है कि नहीं। पहले तो ये देखने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल करते हैं, फिर उनके जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स हैं, उनको भी डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की वर्क कैसे करती है। तो हमारे पास अगर कोई सैंपल है, डीएनए का सैंपल हमने वो ले लिया, उसमें हम क्या करते हैं? उसके साथ हम एक डाई, ब्रोमोफिनॉल डाई उसके साथ ऐड करते हैं। फिर जो हमने एक जेल ली है उस जेल के अंदर हम उन सैंपल्स को क्या करते हैं? लोड कर देते हैं। जिस तरह से हम उनको लोड कर देते हैं, फिर जो हमारे पास जो डीएनए होता है वो अपने साइज के लिहाज से मूव करता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने जो देखा कि जो डीएनए के पार्टिकल्स हैवी होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत ही स्लोली ट्रेवल करते हैं, और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो जल्दी से ट्रेवल करके नीचे जल्दी आ जाते हैं। अब अगर हमने बात की जिस तरह की, हम इसके जो मशीन है उसको दो टर्मिनल के साथ हम उसको अटैच करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जब हम पॉजिटिव नेगेटिव के साथ करते हैं कि अगर हम डीएनए की स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम डीएनए को डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, सेपरेट करना चाह रहे हैं इसको, तो हम डीएनए क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारा जो है, हमारे पास है कैथोड और यहाँ पे हमारे पास क्या है? एनोड। तो अगर हमने यहाँ पे डीएनए के सैंपल लोड किए हैं जेल में, तो क्या होगा कि जो डीएनए है वो मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। डीएनए मूव करना है फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव। अब जो डीएनए में जो उसके हैं पार्टिकल्स, वो अपने डिफरेंट साइज के बेस पे क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। जो हैवी पार्टिकल होंगे जिसका मैथ डीएनए का फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा होगा, वो क्या करेगा? ऊपरी बहुत ही स्लोली ट्रेवल करेगा, और जो लाइट होगा साइज वो क्या करेगा? जल्दी ट्रेवल कर जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो ये टेक्निक है उसकी मदद से हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को क्या करते हैं? उनकी साइज की बेस पे सेपरेट कर लेते हैं। तो जब ये सारा प्रोसेस होती तरह से हम 20 to 40 मिनट देखते हैं, उसके बाद किस तरह से जो जेल है वो विजुअलाइज करते हैं, हम ड्रा करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो सारा एक्सपेरिमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल हम डीएनए के जो सैंपल्स थे उनको स्टडी कर रहे थे, तो हमारे पास जो जेल है, जब उसे प्रोसेस सारा हो जाता है उस जेल को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर उस जेल को जब हमने देखना होता है कि उसके अंदर आइदर जो डीएनए है वो आइसोलेट भी हुआ था, जो हमने एक्सपेरिमेंट करके डीएनए लेके आए, जो सैंपल लोड किया है, तो वो भी आइसोलेट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हो गए तो फिर उसका डिफरेंट जो उसके हैं वो कितने साइज के हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह के वो फिर हम डिफरेंट यूवी इल्यूमिनेटर के नीचे हम उस जेल को रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या किया होता है? एक डाई यूज की होती है, ब्रोमोफिनॉल, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि यूवी इल्यूमिनेटर के नीचे रखते हैं तो उसका हमें एक कलर शो होता है। जैसे ये आपको पिक में नजर भी आ रहा है कि इस तरह से कि हमारे पास जो डीएनए होता है वो हमें शो होता है। लेकिन हम यहाँ पे ड्रा करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जेल थी और हमने उसके अंदर जो वेल्स थे, हमने 3-4 वेल्स बना लिए, ठीक है। जब हमने वेल्स बनाए तो उसके अंदर हमने डीएनए को लोड कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 सैंपल थे, सैंपल 1, 2, 3 एंड 4। जब हमने डीएनए, जब 4 सैंपल्स, हमने पहले ये देखना होता है कि किसी के सैंपल के अंदर डीएनए है या नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल हमने जेल रन की और हमने देखा कि जो हमारा सैंपल 1 था, जो वेल 1 है, उसके अंदर कोई हमें डीएनए शो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो सैंपल 1 था उसके अंदर डीएनए था ही नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर हमने सैंपल 2 देखा तो उसका जो डीएनए वो रन करके यहाँ पे आया हुआ था, और अगर सैंपल 3 देखें तो उसका डीएनए यहाँ पे था, और 4 का देखें तो यहाँ पे था। इसका मतलब ये है कि हमने 4 सैंपल यूज़ किए, लेकिन 1 वाले में हमारे पास डीएनए था ही नहीं। उसमें हमने डीएनए, जब हम एक्सपेरिमेंट पीछे करके आए हैं, डीएनए जो हमारा सैंपल था उसके अंदर ही डीएनए नहीं था, ये भी पता चल गया। और जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ था उसके जो डीएनए थे अब उसके साइजेस के लिहाज से उन्होंने ट्रैवल किया। जो सबसे लाइट वेट था, जिसका साइज सबसे कम था, फॉर एग्जाम्पल इसका हम 200 कह लें, इसका साइज 200 था, यहाँ पे था, इसका साइज 300 है इस वाले का, तो ये इतने अपनी ट्रैवल करके नीचे आया। और जो सबसे दूर है उसका साइज फॉर एग्जाम्पल 400 था, ठीक है। इस तरह से जो डीएनए है वो अपने साइज की बेसिस पे क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो इस तरह से हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके डीएनए जो है उनको सेपरेट भी कर लेते हैं और उनके साइज की बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। ये तो होता है कि हमने जेल रन की और यूवी इल्यूमिनेटर से देखा कि जो साइज है हमारे पास डीएनए का वो कितना है। अगर हमने इसे आगे स्टडी करना है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जेल है वहाँ से अपना डीएनए फ्रेगमेंट उठा लेते हैं, फिर हम आगे से पीसीआर करते हैं। पीसीआर से क्या होगा कि हमारा जो डीएनए का जो फ्रेगमेंट है वो एम्पलीफाई हो जाएगा। एम्पलीफाई होगा तो फिर हम आगे डिफरेंट जो भी हमने एक्सपेरिमेंट करना है, जो प्रोसेसेस करने हैं उसको फंक्शन देखने के लिए इस डीएनए के, वो हम देख लेंगे। और एक और पॉइंट भी है कि जब हमें कई दफ़ा हो सकता है कि जब हम जेल रन करते हैं तो जेल रन करने के साथ हम ना उसकी एक लैडर जो होती है वो भी साथ रन कर देते हैं। लैडर से क्या होता है कि जो वहाँ पे जो डीएनए होता है ना, लैडर वो भी एक डीएनए सैंपल ही होता है, लेकिन उसके जो सारे जो साइज होते हैं वो हमें सारे पता होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि यहाँ पे जो डीएनए है उसका 400 था, यहाँ पे 3 है उसका 300 था, यहाँ पे जो डीएनए फ्रेगमेंट आएगा उसका 2 था, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 है, यहाँ पे हम 50 कर ले, ठीक है। तो इस तरह से जो हम डीएनए लैडर कभी कभी रन करते हैं साथ में सैंपल्स के साथ, उसमें हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स का जो साइज होता है वो पता होता है। तो अब ये होता है कि जब हम डिफरेंट सैंपल्स रन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डीएनए फ्रेगमेंट 2 वाले में यहाँ पे आया था, तो फिर हमें इसका जो साइज है वो हम डायरेक्ट लैडर से कंपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इसके साथ साथ आया था, तो इसका मतलब है कि जो सैंपल 2 था उसका जो डीएनए वो 50 का था। इसी तरह यहाँ पे हमने सेकेंड में ये देखा है 2, यहाँ पे जो देखा है, तो यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका फ्रेगमेंट का साइज कुछ 2 या 350 होगा, ठीक है। इस तरह से हम होता है कि जब हम डीएनए जब एनालाइज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो उसमें हम कई दफ़ा डीएनए की लैडर रन करते हैं, जिससे हम डिफरेंट जो साइज होता है डीएनए का उसको मैच कर लेते हैं। और डीएनए की लैडर, जिससे हमने पीछे बात की कि हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने यूज़ किया है डीएनए को सेपरेट करने के लिए, इसी तरह से हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को भी सेपरेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए डिफरेंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं। उसमें से जो डिफरेंट टाइप्स है, हमने एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ी है, इसी तरह से एसडीएस और फेज भी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जो डिफरेंट उनके थोड़े से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम प्रोटीन और आरएनए और डिफरेंट जो डीएनए होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। तो ये था हमारा आज के लिए, जिसमें हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी और वोल्टेज की मदद से जो चार्ज पार्टिकल्स होता है उनको सेपरेट करते हैं। हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक पढ़ी और देखा कि किस तरह से हम उसमें जेल यूज़ करते हैं, बफर यूज़ करते हैं, और एक इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन होती है उसको डिफरेंट हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, उसको 20 या 40 मिनट्स के लिए हम उसे करंट प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, और जो डीएनए होता है वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। डीएनए क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से जो नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो जो डीएनए होते हैं मूव करता है, हमने जो सैंपल या मिक्सचर यूज़ किया है तो अपने साइज की बेसिस पे वो ट्रैवल करते हैं। जो लाइट वेट होते हैं वो जल्दी ट्रैवल कर जाते हैं, और जो हैवी वेट होते हैं, साइज जिनका ज़्यादा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करते हैं। तो इसी तरह से अगर आपने हमारे बाकी लेक्चर्स देखने और बाकी टेक्निक्स को स्टडी करना है तो आप हमें फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।